सिंधी समाज उतरा सड़कों पर। जस्टिस फॉर नयन। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हत्यारे को फांसी की मांग। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर राजस्थान में आपका स्वागत। खबर उदयपुर 21 अगस्त 2025। प्रताप राय चुग, अध्यक्ष सिंधी पंचायत, ने बताया, अहमदाबाद में हमारे समाज के सिंधी युवक की हत्या के संदर्भ में दोषियों पर कठोर कार्रवाई हेतु हमारे समाज के एक युवक की विशेष समुदाय द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध से संपूर्ण सिंधी समाज में गहरा आक्रोश और असुरक्षा की भावना व्याप्त है। इस घटना से स्पष्ट है कि समाज विशेष के युवकों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। यदि ऐसी घटनाओं पर कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो इससे सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। अतः माननीय कलेक्टर महोदय से हमारे समाज की ओर से निवेदन है कि इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता एवं न्याय सुनिश्चित कराया जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु गुजरात सरकार से ठोस कदम उठाने की अनुशंसा की जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उदयपुर में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। कृपया उदयपुर में भी जांच अभियान चलाकर बच्चों के स्कूल बैग चेक कर इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाए। हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस गंभीर प्रकरण में आवश्यक कदम उठाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करेंगे। हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। जो ये नाबालिग के जो आजकल हो रहे हैं कांड, मैं तो कह रहा हूँ इस नाबालिग के लिए भी एक कड़ा कानून किया जाए। और हर जगह इनको क्या सिक्योरिटी, जिस तरह अपन माहौल में भी जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी होती है। भाई आदमी यहाँ से किसी का कोई जेब के अंदर कोई हथियार है, कोई है तो नहीं। इस तरह स्कूलों में भी क्या चेक इन होनी चाहिए और हफ्ते 2 हफ्ते उनको कानून समझाया जाए। और स्कूलों के प्रिंसिपलों को विशेष तौर से कहा जाए कि कोई भी बच्चा आता है उसके बच्चे के बेगे चेक की जाए। दुखद की बात है, आज हमारे समाज का एक बच्चा नयन संतानी जो अहमदाबाद से रहता था और कल उसका स्कूल में मर्डर हो गया। आप सोचें कि एक बच्चे के लिए ये बोलना बड़ा दुखदाई है, उसका मर्डर हो गया। 8वीं क्लास के एक बच्चे ने 10वीं क्लास के बच्चे को मर्डर कर दिया। एक समुदाय विशेष के बच्चे ने हमारे समाज के एक नौजवान बच्चे को मर्डर कर दिया। काफ़ी दुख है। आज इसके लिए हम लोग सिंधी समाज उदयपुर सभी लोग यहाँ पे आए थे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। ऐसा का ऐसा एक कांड है हमारे साल भर पहले उदयपुर में देवराज का भी हुआ था और जिसकी न्याय प्रणाली से अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उनका परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। इसके पहले हमारे उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ। एक से एक चीज़ें देखते देखते काफ़ी वापस हमारा समाज काफ़ी आक्रोशित है इस समय। और आज हम लोगों ने बहुत शांति से हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ज्ञापन दिया है। पर अगर हमारे को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में हम इसके लिए उग्र आंदोलन जरूर करेंगे। कानून की बारीकियों का ये लोग गलत फायदा उठाते हैं साहब। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, योगी मॉडल लागू होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि तारीख पे तारीख से कोई मतलब नहीं। भले मैं वकील हूँ लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि फांसी कब मिलेगी, क्या होगा, इनको तो एनकाउंटर करो। ये हत्या करने वाला कोई नाबालिग नहीं हो सकते हैं। इनके लिए ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला जाए, योगी मॉडल लागू करा जाए, तुरंत एनकाउंटर बस। जो ये ज्ञापन देने आए समाज की ओर से झूलेलाल सेवा समिति के नेतृत्व में सभी पंचायतें, सभी युवा संगठन आए हैं और प्रशासन को ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से देवराज की हत्या हुई और तुरंत प्रशासन ने बुलडोज़र चलाया, उसके परिवार को मुआवजा मिला। हर बार ये देखने में आता है एक मॉडल हो गया कि छोटे बच्चों जो हथियार लेके जाते हैं उनसे मर्डर होता है और बाद में वो छूट जाते हैं। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि जगह जगह जो स्कूल हैं, जिस तरीके की ऐसी घटनाएं मिलती हैं, उन घटनाओं में जो बच्चे शामिल होते हैं वहाँ जाके चेकिंग अभियान चलाएं, स्कूल के टीचरों को पाबंद करें और कम से कम जिस बच्चे ने हत्या करी उसका परिवार ही बरोबर इसमें इन्वॉल्व था, उसके साथ भी उसको जोड़ के इस अपराध में उनको भी सजा देनी चाहिए। आज सिंधी समाज कलेक्ट्री परिसर में उपस्थित हुआ है। कल की ये घटना एक हमारे समाज का स्कूली छात्र नयन जो पढ़ाई के हिसाब से स्कूल गया था और वहाँ एक विशेष समुदाय के बच्चों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके विरोध में आज हम कलेक्ट्री परिसर में पहुँचे हैं। सारे समाज में रोष है। आए दिन इस तरह की घटनाओं से एक आदमी को झंझलाहट सी होती है। उसी संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब के कार्यालय में भी एक ज्ञापन दिया है और आदरणीय एसपी साहब से भी हम मिले। उन्होंने भी हमने आश्वस्त किया है कि उचित कार्रवाई कर इस काम को जितना जल्दी हो। कुछ लोगों ने हमारे सुझाव दिया कि स्कूल में बच्चा जाता है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्या वो बैग में लेके जा रहा है, क्या उसके पास है,
साप्ताहिक 15 दिन में, 1 महीने में, तो वो दहशत का माहौल बनेगा। वो बच्चे भी सचेत हो जाएंगे, उनके माता पिता पर भी ये असर पड़ेगा कि हमारा बच्चा कुछ गलत तो नहीं ले जा रहा है। इस तरह की हमारी प्रशासन से पुरजोर मांग है कि जिस परिवार का एक मासूम बच्चा आज उनसे बिछुड़ गया है, उनकी व्यथा तो परिवार ही समझ सकता है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस हिसाब से मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य सरकार सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करे और वापस ऐसे काम की पुनरावृत्ति नहीं हो। उसके लिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।